गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। और उससे पहले हम लोग एक पॉइंट जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, कलर इन फ्लेम। जो अल्कली मेटल्स हैं, अगर हम इनको फ्लेम के अंदर हीट करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर कलर क्या करती हैं, शो करती। ठीक है जी। और वो कलर क्यों शो होता है, सबसे पहले तो ये बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, क्या हम सोडियम को फ्लेम के अंदर हीट करते नहीं, हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस HCl की पेस्ट, प्लेटिनम वायर के ऊपर क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और HCl की पेस्ट को प्लेटिनम वायर के ऊपर क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो देखो सोडियम कौन से आयन देता है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो आपको पता है 1s2 2s2 2p6। तो देखो ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे जो 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पड़े हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी क्या करते हैं, ये एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो क्या करती है, विजिबल रीजन में क्या करती है, लाई करती है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है, जो उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है, वो कलर क्या करते हैं, वो शो करते हैं। क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि सोडियम को हीट करते हैं, तो देखो सोडियम बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। वो वैसे ही एयर के अंदर अगर मॉइस्चर पकड़ जाती है तो आग लग जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो अगर हम उसको फ्लेम के अंदर डायरेक्ट हीट करेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके साल्ट प्लस HCl की पेस्ट को प्लेटिनम वायर, इनर्ट वायर होती है, उसके ऊपर हीट करते हैं। तो जो सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। और हायर एनर्जी स्टेट पे कोई चीज क्या होती है, अनस्टेबल होती है, वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आती है। तो वो क्या करेगी, अपने में से कुछ एनर्जी बाहर निकालेगी। और वो जो एनर्जी बाहर निकालते हैं वो विजिबल रीजन में लाई करती है। और जो इस की एनर्जी, जो ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो उस कलर को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सोडियम की, किसकी बात करूं, सोडियम की। तो सोडियम बेटा क्रिम्सन रेड शो करता है। क्या है, सोडियम क्या करता है, क्रिम्सन रेड कलर क्या करता है, शो करता है। पोटेशियम है, जो पोटेशियम, वो क्या करता है, वॉयलेट कलर शो करता है। पोटेशियम क्या करता है, वॉयलेट कलर शो करता है। और जो हमारे पास सॉरी, ये यहां पर जो लिथियम है, जो क्या है, लिथियम है, वो क्रिम्सन रेड शो करता है। सोडियम है वो क्या करता है, येलो कलर शो करता है। और पोटेशियम है वो क्या करता है, वॉयलेट कलर क्या करता है, शो करता है। ठीक है जी।
और रुबीडियम है, जो रुबीडियम है वो हमारे पास रेड वॉयलेट कलर शो करता है। जो रुबीडियम है वो क्या करता है, वो रेड वॉयलेट कलर शो करता है। और जो सीजियम है, जो हमारे पास क्या है, सीजियम है, वो क्या करता है, ब्लू कलर शो करता है। क्लियर है ये बात। अब कई बार हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है, कलर वही मेटल इंपार्ट करेगी, कलर वही मेटल इंपार्ट करती है जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजीली एक्साइट हो जाते हैं। मतलब वही मेटल कलर इंपार्ट करती है जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाते हैं, मतलब जिनकी क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, बहुत ही हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए जो उनके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट नहीं कर सकते, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर इन द फ्लेम। ये क्वेश्चन आ जाता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। उसका रीजन क्या रहता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव वेरी स्मॉल साइज and due to this they have very high ionization energy, so electron excitation is not possible. So that's why beryllium and magnesium do not impart color to the flame. Understand? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। chemical properties of alkali metals। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद एयर। क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विद एयर। तो देखो सबसे पहले जो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एयर के अंदर हम जो मेनली बात करते हैं वो क्या चीज होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एक एयर के अंदर मेनली कौन कौन सी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होती हैं। और देखो जो ऑक्सीजन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बनाती है, O2 नेगेटिव बनाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर वो और गेन कर ले तो क्या बनाएगी, O2 2 नेगेटिव। अगर वो फिर दो इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो क्या बनाएगा, O2 नेगेटिव। आई रिपीट अगेन, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो O2 नेगेटिव बनता है, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो O2 2 नेगेटिव बनता है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है तो क्या बनता है, O2 नेगेटिव बनता है। तो देखो O2 1 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। O2 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। और O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। सॉरी, O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ओनली एंड ओनली ऑक्साइड। दिस इज सुपर ऑक्साइड। O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव क्या होता है, पर ऑक्साइड। गांधी जी का चश्मा, पर ऑक्साइड को इस तरीके से याद रखना है, गांधी जी का चश्मा। दो ऑक्सीजन सिंगल
सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। जबकि लोअर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो लिथियम होता है ना, लिथियम वो क्या है, एक स्मॉलर कटायन। लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, तो उसको स्टेबल कौन करेगा, स्मॉलर अनायन क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इसलिए लिथियम तो क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। जो सोडियम है उसका साइज इंटरमीडिएट सा है, तो सोडियम क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। और पोटेशियम का, सॉरी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनका साइज बड़ा होता है, तो इनको लार्ज अनायन के द्वारा स्टेबलाइज करना पड़ता है, तो वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो एक ही बात याद रखेंगे, स्मॉलर कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर अनायन एंड हायर कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय हायर अनायन। बहुत तरह की एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दी गई है, तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो, बट मेरा जो मानना है बहुत सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन है, स्मॉलर कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर अनायन। लिथियम का साइज बहुत छोटा है, तो वो स्मॉलर अनायन के द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम का साइज थोड़ा सा बिगर होता है, तो वो थोड़े से बड़े आयन के द्वारा स्टेबलाइज होता है, तो वो क्या बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। जबकि हायर जो बाकी के मेटल्स हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेई मेंस में पूछा हुआ है, जेई 2016 के अंदर, जेई 2020 के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो देखो लिथियम ही एक ओनली मेटल है अल्कली मेटल में से, लिथियम ही क्या है, एक ओनली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ हीटिंग पे क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है और हाइड्राइड और नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। बाकी के जो मेटल्स हैं, जो बाकी मेटल्स हैं, सोडियम कर लें, पोटेशियम कर लें, रुबिडियम कर लें, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है लिथियम का। लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो N और N के ट्रिपल बॉन्ड को बहुत आसानी से तोड़ देती है। बाकी के जो मेटल हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और साइज बड़ा होता है तो लैटिस एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से N और N का ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूट पाता, ठीक है ना। तो लिथियम ही एक ऐसी मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाती है। बाकी के जो मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसका कारण क्या है, लिथियम का क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है। क्या होता है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है, ठीक है जी। और जो N और N का जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और लिथियम का साइज छोटा है ना, तो उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो जो वो एनर्जी जो रिलीज होती है, लिथियम रिलीज करता है, वो इसके लैटिस N और N के ट्रिपल बॉन्ड को बहुत आसानी से ब्रेक डाउन कर देती है। इसलिए लिथियम क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। बाकी मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं करते।
पोटेशियम की, इनको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर क्या करके रखते हैं, डिप करके रखते हैं। बिकॉज सोडियम पोटेशियम इनकी क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और जिसकी वजह से वो एयर के अंदर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ठीक है, क्या है, एयर के अंदर क्या हो जाती है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। देखो अगर मैं सोडियम को एयर के अंदर रिएक्ट करूं तो एयर के अंदर क्या होगा, वाटर भी होंगे, ऑक्सीजन गैस भी होगी। तो देखो ये सोडियम वाटर मॉइस्चर पकड़ जाएगा, तो मॉइस्चर पकड़ जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सम अमाउंट ऑफ हीट। और तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है, और इसी वजह से आग लग जाती है जब सोडियम को पानी के अंदर डाला जाता है। तो इसलिए हम सोडियम को एयर, पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं। ठीक है जी, उसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर क्या करके रखते हैं, डिप करके रखते हैं। क्लियर होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, KO2 is paramagnetic in nature। तो देखो सिंपल सी बात है, के क्या है, अल्कली मेटल है, इसके ऊपर क्या आता है, 1 पॉजिटिव। तो जो पीछे बचेंगे हमारे पास वो क्या बचेंगे, O2 नेगेटिव। ठीक है जी, O2 नेगेटिव के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे, देखो हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने, और आपने पढ़ा था पहले सिग्मा 1s2 भरा जाता है, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या भरा जाता है, पहले तो भरा जाता है सिग्मा, क्या भरा जाता है 2pz, फिर भरा जाता है पाई 2px और पाई 2py, एक एक भर देते हैं। तो यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर भरा जाता है सिग्मा स्टार 2pz। 14 भरे गए थे, 15 16 17। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही KO2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये क्वेश्चन NCERT में भी क्या है, गिवन है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एयर। अब बात करते हैं किसकी, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, तो देखिए अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, प्लस में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब ऐसा कैसे, तो देखो जब हम किसी भी मेटल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो मेटल क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। मतलब वो क्या देती है, M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देती है, आयोनाइज होती है। और वाटर क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है। तो देखो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देता है, और ये M पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है जी, तो देखो M और OH, तो देखो जब हम किसी भी मेटल, अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो देखो जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा,
सोडियम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो बट जो इसमें से जो लिथियम है ना, ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। क्यों? क्योंकि देखो लिथियम का साइज क्या होता है, क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है, लिथियम का साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इसलिए इसकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। बहुत ही क्या होती है, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो देखो उसको आयोनाइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो वो बहुत ही स्लोली हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, बट लिथियम आयन की साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। मैंने डिस्कस भी किया था, लिथियम बहुत सारे वाटर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। और यही कारण है लिथियम क्या है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आगे डिस्कस करेंगे हम इसको अभी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। ठीक है जी, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सॉरी। तो देखो ये जो मेटल्स हैं, अगर मैं इनको हाइड्रोजन के साथ हीट करता हूं तो ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। बैलेंस कर लीजिएगा। तो देखो अगर मैं लिथियम के साथ रिएक्ट करता हूं हाइड्रोजन को, तो यहां पर मेरे को थोड़ा सा ज्यादा हीट करना पड़ता है, और सोडियम पोटेशियम इनके साथ थोड़ा सा कम हीट करना पड़ता है। तो देखो जब मेटल हाइड्रोजन, अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये जो सारे मेटल हाइड्राइड्स हैं ये क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। तो देखिए अल्कली मेटल्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। अल्कली मेटल्स हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है जी, क्या बनाते हैं, अल्कली मेटल्स हैलाइड बनाते हैं। जैसे हमारे पास जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, लिथियम क्या बनाएगा, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। इसके जो हैलाइड्स हैं इनका क्या होता है, कोवलेंट नेचर होता है। क्या होता है, कोवलेंट नेचर होता है। क्यों होता है, तो देखो जो लिथियम है इसका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। क्या होता है, लिथियम आयन का क्या होता है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है। इसकी वजह से इसकी क्या होती है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है। क्या होती है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है। और हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से क्या होता है, इनका क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है। क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है। क्लियर है ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड की, तो देखो यहाँ पर F नेगेटिव है, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, यहाँ पर Br नेगेटिव और यहाँ पर I नेगेटिव है। और देखो साइज ऑफ अनायन बढ़ता है, साइज ऑफ अनायन अगर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो देखो क्या बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी। क्या बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, कोवलेंट करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दैट मींस क्या होगा, सबसे बड़ा आयन कौन सा है, आयोडाइड आयन है। तो
आयोडाइड क्या है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कोवलेंट इन नेचर होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड में से कौन सा सबसे ज्यादा क्या है कोवलेंट इन नेचर है। तो लिथियम आयोडाइड क्या है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कोवलेंट इन नेचर होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।